अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपको व्लॉग स्टाइल में चने बनाना, चने चाट और दही फुल्कियाँ बेसन वाली वो सिखाएंगे। अभी लाइबा ने ग्रोसरी ऑर्डर की है, उसको पिकअप करेंगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे रमज़ान का। चलिए जी, लाइबा ने भेजी है ग्रोसरीज और ज़ाहिर पोर्च में रख के गए हैं वो। हैवी है, हैवी है, हैवी है, हैवी है, हैवी है, हैवी है। अब रखेंगे इसको फ्रिज में। कैन आए हैं चने के लिए। ऑयल देखें कौन सा भेजा, ऑलिव ऑयल। रेगुलर ऑयल कहा था, उसने ऑलिव ऑयल भेज दिया। मैंने उसे रेगुलर ऑयल कहा था। लाइबा आई डोंट नो व्हाट यू डू। फॉर फ्राइंग के लिए मैंने मंगाया था। चलो जो भी आया, क्या कर सकते हैं। वाटरमेलन देखें, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में तो बड़े बड़े चल रहे थे, यहाँ पे छोटा सा आ गया। some bananas, cucumbers, lettuce, धनिया, हेलोपिनो, चिप्स फॉर जैद। अफ्तारी के बाद खाने के लिए जैद रोज़ में कैसे खाएंगे। तो पता है मुझे ये चॉकलेट पसंद है बहुत ज़्यादा। लाइबा थैंक यू फॉर चॉकलेट्स। और नान, रोटीज और क्या, और दूध है और योगर्ट्स हैं। चले अब रखते हैं इनको फ्रिज में। पुरानी चीज़ों को हमेशा आप क्या करें आगे, और उसके बाद रखा करें नई चीज़ों को पीछे। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्दी खाएं, तो इसीलिए ये सब कुछ मंगवाया है, ताकि थोड़ा सा फाइबर भी हमारे जिस्म में जाता जाए। और जैसे कि आपको पता है कि जैद को शुगर का वो हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एकदम से कंट्रोल में आ गई। 3-4 दिन ही में जैद की शुगर माशाल्लाह कंट्रोल में आ गई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं करने का। तो आज आपके लिए क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे आपके लिए चने की चाट। चने की चाट इसलिए आप लोग, मैं कट क्यों रही हूँ? नो 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 नो। तो मुझे अभी तक कैमरा फिक्स करना नहीं आया, क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ ना इसलिए बहुत ज़्यादा कि मैं व्लॉग नहीं कर सकती। और इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आता नहीं है करना। तो आज बनाएंगे आपके लिए चने की चाट और उसके साथ बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पकोड़े बनाने थे, वो ऑयल कम है तो उसी में फ्राई मैं करूँगी। और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लाइबा ने तो भेज दिया ऑलिव ऑयल। क्या करें, ऑलिव ऑयल आ गया तो उसको अब कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन मुझे भी मेंशन करना चाहिए था कि मुझे रेगुलर ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए, ना कि ऑलिव ऑयल। तो इसमें कुछ एक्चुअली मेरी भी मिस्टेक है, ये खाली लाइबा की मिस्टेक नहीं है, मेरी भी मिस्टेक है इसमें। तो आज क्या है, हमारे पास डे 12 है क्वारंटीन का, और इंशाल्लाह गुजर जाएगा। लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा हमें ना, यहाँ पे बैठे 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 कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कि मेरा कोविड टेस्ट जो है आज नेगेटिव आ गया। जैद का अभी भी उनकी ईमेल आई है कि प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह वो भी नेगेटिव होगा। अदरवाइज़ हम 14 डेज़ हमारे संडे को कंप्लीट होंगे। ये बनाना तो ऑलरेडी बहुत पीले पीले हो रहे हैं, तो इनको आप क्या करें, थोड़ी सी ये टिप है कि आप इनका जो
स्टेम होता है ना, इसको अगर आप किसी प्लास्टिक या टेप के साथ इसको सील कर दें तो इनका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जो राइप हो जाते हैं, ये पक जाते हैं, तो वो कम हो जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा अगर आपको ये टिप पसंद आए। मैं अक्सर यही करती हूँ, लेकिन आपको पता ऑनलाइन ग्रोसरीज में यही मसला है कि वो अपने मर्जी से भेज देते हैं। और ये चिक पीस के उनको बड़े वाले कैन भेजने चाहिए थे, छोटे भेज दिए हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनको कौन कॉल करे, वो रिफंडेबल भी होता है लेकिन इतनी हासिल कौन करेगा कि उनको कॉल करे, फिर नेक्स्ट उसमें वो माइनस करेंगे, फिर भेजेंगे। तो इतनी हैसल कौन करेगा। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमें घर बैठे ही ग्रॉसरी डिलीवर हो रही खाने के लिए। तो चलें अब हम बनाएंगे थोड़ी देर में चने की चाट और दही बड़े। चने की चाट ऐसे बनेगी कि मेरे पास चाट मसाला भी नहीं है, उसके बगैर ही बनाऊंगी मैं चने की चाट। नहीं है तो नहीं है, क्या करें, मिली ही नहीं। उनके उसमें लिस्ट में लाइवन चेक की थी, उनके पास नहीं थी। तो आज जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि बॉयल्ड चने हैं कैन वाले, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी स्मेल जो है पसंद नहीं आती है। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह उन्हें वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैंने स्टोव पे रखे हैं, ये देखें। और इसमें मैंने थोड़ी सी इमली डाली और इसमें मैं नमक डालूंगी, लाल मिर्चें डालूंगी क्रश, और इनको थोड़ा सा अच्छी तरह बनाऊंगी। और एक प्याज जो है मीडियम साइज़ की, वो इसमें चॉप करके डालूंगी। और आलू मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे रख के। आलू मैंने 2 मीडियम साइज के बॉईल किए हैं। इनके स्क्वायर पीसेस करेंगे और चाट में यूज़ करेंगे इनको। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी अभी एक चॉप किया हुआ प्याज। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। जैसे चाट मसाला नहीं है, वो वहाँ से नहीं मिला जहाँ से लाइबा ने ऑनलाइन ऑर्डर किया वॉलमार्ट पे। ज़्यादातर तो होता है, मैंने देखा वॉलमार्ट वगैरह पे चाट मसाला, देसी स्पाइसेस, पर आज नहीं होगा क्योंकि रमज़ान है, ज़रा ख़त्म हो गया होगा, हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आज चाट मसाले के बगैर चाट बनाएंगे। और उसमें कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि मैं, और काला नमक भी हो ना अगर आपके पास, अगर चाट मसाला नहीं है तो काला नमक भी डालें तो उसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट आप भी हमारे साथ ही कीजिएगा कि कैसे बनते हैं विदाउट बेसिक मसाले के। इसमें मैंने डाला है क्रश पेपर और इमली, 2 टेबलस्पून क्रश पेपर, नमक और इमली अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2 टेबलस्पून डाली, क्रश पेपर 1 टीस्पून और सॉल्ट हस्बे टेस्ट। और ये जा रहा है इसमें प्याज आधा, जो कि अभी डाल दूंगी मैं उसमें। ये देखें आलू जो है मैंने चॉप कर लिया है, साथ ही ये जो प्याज है, प्याज तो मैं अभी डाल दूंगी, आलू मैं बाद में डालूंगी जब ये प्याज उसमें मेल्ट हो जाएगी। उसमें एक कैन के चिक पीस की ना स्मेल सी होती, तो वो नहीं आएगी ना इससे। तो मैं इसको ऐसे ही रफली चॉप करके उसमें डाल दूंगी क्योंकि ये वैसे भी घुल जाएंगे। तो आपको इस तरह कोई हाई वो तरीके से काटने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी ऐसे चॉप करें रफली और उसके अंदर डाल दें। तो ये पूरी प्याज मैंने उसमें डाल दी। ये देखें पूरी प्याज मैंने इसमें डाल दी और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए। और इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी इन प्याज़ों को, ताकि इनकी स्मेल जो है अच्छी तरह इसमें हो जाए। तो आप देखें चने इस तरह से रेडी हो गए। अब आप इन्हें डालें एक बड़े से बोल में, जिसमें आपने सर्व भी करना है, उसी में डालना है डायरेक्ट। तो आप देखें कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ यमी यमी। और रोज़े में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार ये खुशबू लगती है। तो मैंने अब क्या किया हुआ है, 1 मिनट में, आप पूरी आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने जो एक आलू था उसको रफली चॉप किया हुआ है, बॉईल करके, वो इसमें डाल रही हूँ।
वो आप देख लें कि अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है, कईयों को ज़्यादा पसंद होते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें। चाट में चाट वैसे ही मज़ेदार लगती है जब आप इस तरह रमज़ान में बनाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी और ठंडा होने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक। मेरे पास है यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, ये मैंने क्रश करके लाइबा को दिया हुआ था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह करके वो डालें इसमें। और साथ में अब मैं इसका हरा मसाला काट लूँगी, जिसमें धनिया होगा, हरी मिर्चें होंगी और टमाटर और प्याज अगर आपने और डालनी है, जैसे हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है प्याज, तो मैं थोड़ी सी प्याज और इसके लिए चॉप करूँगी। तो चलें अब इसका हरा मसाला रेडी करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद इसमें हरा मसाला डालेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत सा नज़र आएगा इसके अंदर। देखें कितना। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का, लार्ज साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी डालें, नहीं तो आप नॉर्मल डालें। लेकिन स्पाइसी का मकसद ये है कि आपको प्यास बहुत लगेगी, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। तो मिर्चें जो है थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, इसलिए मैंने क्रश पेपर खाली 1 टीस्पून डाला था, ताकि मिर्चें तेज़ ना हो जाए, क्योंकि फिर रोज़े में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी सहरी के टाइम पे। तो इसलिए मिर्चें अपने थोड़ा सा हाथ हल्का रखें मिर्चों पे। साथ ही इसके काटेंगे एक टमाटर, और टमाटर को ऐसा कर लिया करें कि इसका जो पानी का डर हो तो आप इसके सीड्स निकाल दें। इसके सीड्स निकाल देंगे तो वो वाटरी सा नहीं होगा जो चाट है आपका। और सुनाएं आप लोग के रमज़ान कैसे जा रहे हैं, और आज आपने इफ्तारी में आपने क्या बना के खाया। हम तो ज़रा ये बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ट तो होगा नहीं। और ये देखें धनिया है मेरे पास, धनिया इसको भी स्लाइस चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ, उनकी भी एक कहानी है, वो भी सुन लें। उसके लिए भी मेरे पास आज कोई भी सामान पूरा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर लाइबा ऐसी चीज़ें बनाती भी नहीं है, तो उसने रखी भी नहीं हुई हैं। तो उसमें क्या नहीं है मेरे पास, उसमें मेरे पास पाउडर जो होता है वो क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके बगैर बनाएंगे तो उनकी भी टिप मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या करना है। तो आप देखें ये हमारी खूबसूरत सी फ्रूट चाट तैयार होगी, मज़ेदार सी। टेस्ट तो आप पापा चाट के उस चैनल पे करेंगे हम जाके, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि इसमें क्या कमी लगी है। अगर हमने इसमें वो नहीं डाला, क्या कहते हैं, चाट मसाला नहीं डाला, तो ये कैसे बने बगैर चाट मसाले के बनाएं फ्रूट चाट, चने की चाट हमारे साथ। चलें अब बनाते हैं हम दही बड़े, दही फुल्कियाँ जो बेसन से बनती है वो बनाएंगे। अच्छा जी, आपको सिंपली मैं ये यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया था। बेसन में मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है। तो मैंने इसमें सिर्फ डाला है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें चिली पाउडर, लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और बस इनको आप सिंपली फ्राई करेंगे जैसे फुल्कियाँ होती हैं। तो चलें सबसे पहले फ्राई करते हैं, फिर इसका दही तैयार करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो दही के लिए मैंने क्या किया है, वो दही के लिए सॉरी कह रही हूँ, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप भी देख सकें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें गर्म हो रहा है, मैंने छोटे पैन में रखा है ऑयल, और इसको देखते हैं कि
गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो गर्म नहीं हुआ। अच्छा जी, आपको सिंपली मैं ये यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया था। बेसन में मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है, तो मैंने इसमें सिर्फ डाला है नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाँ, 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें चिली पाउडर, लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और बस इनको आप सिंपली फ्राई करेंगे जैसे फुल्कियाँ होती हैं। तो चलें सबसे पहले फ्राई करते हैं, फिर इसका दही तैयार करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या। गरम हो रहा है, मैंने छोटे पैन में रखा है ऑयल, और इसको देखते हैं कि गरम हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो गरम नहीं हुआ। अब ये गरम हो गया। अब इसमें मैं बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा नहीं डाला है, तो ये सॉफ्ट नहीं होंगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी कोशिश कर रही हूँ बनाऊँ ताकि ये अंदर से हार्ड ना रहे। तो चलें जी, तो कह दिया मैंने, ये भी मेरा तकिया कलाम ही हो गया चलें जी करने का। तो इसको इस तरह निकालें। मुझे भी पता है कि ये मुझे स्टील वाला इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छन्नी दूसरी नहीं है निकालने के लिए, तो इसलिए ये स्पैचुला मैं जाली वाला यूज़ कर रही। इसी तरह सारे ये पकौड़े मैं बनाऊँगी, सारे तो नहीं, जितने ज़रूरत है उतने बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी। तो इनको मैं वैसे दही फुल्कियों पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने एग्जैक्ट वाली देखनी है। इसमें दही थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन आज थोड़ा दही गाढ़ा रखेंगे, और पकोड़े थोड़े सख्त होंगे तो इनको भी पानी में डिबोएंगे। बताएंगे पानी में डिबोने की, एक सिंक करने की इनकी एक टिप है जिससे इसमें फ्लेवर आ जाएगा। वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखें पकोड़े हमारे हो गए रेडी, और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। मैंने एक तोड़ के देखा था अंदर से, ये देखें बिल्कुल भी कोई इसमें गुठली नहीं है। गर्म है, देखें बिल्कुल अंदर से कच्चे भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए। मतलब इसमें गुठली नहीं बनी, जो कि मुझे था कि अगर हम सोडा नहीं डालेंगे तो इससे गुठली हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में हमें डिप करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। उसके लिए आपने क्या, नॉर्मल पानी लिया है मैंने, कोई इसमें कुछ भी नहीं डाला, और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून योगर्ट। प्लेन योगर्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि पकौड़े आपके अंदर से फीके नहीं रहेंगे, उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें मिक्स किया योगर्ट, दही, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। और अब आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े करके अपने पकोड़े इसमें सोक करें, ताकि जब आप दही में डालें तो वो पकोड़े जो है आपका पूरा दही ना सोक कर लें। तो इसलिए थोड़ी देर तक इनको रखें ताकि ये नरम हो जाए। तो आधे मैंने अभी डाले, आधे मैं दूसरी दफ़ा में डालूंगी, और इनको आप तकरीबन थोड़ी देर तक रखें। तो जब आपको पता हो कि इन्होंने पानी चूस लिया तो फिर इनको निकालते हैं बाहर। इसको रखती हूँ मैं साइड पे। दूसरा बोल लें, उसमें डालें आप अपना योगर्ट जिसमें आपने बनाने दही बड़े। तो तकरीबन ये मैंने 2 कप दही लिया है, और इसको आप कर लें मिक्स अच्छी तरह से, मिक्स 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 मिक्स। क्योंकि ये दही फुल्कियाँ हैं तो इनका दही थोड़ा सा पतला होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। तो इसमें आप पतला दही को पतले करने के लिए, क्योंकि बहुत गाढ़ा दही है, तो इसको पतला करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं पानी, या फिर आप डाल लें इसमें दूध। दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह बीट करें ताकि लम्प्स ना हो दही में ना। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और इसमें मैं क्या करूँगी, अब ये चेक करूँगी, और जो अपना नहीं, देखें अभी भी थोड़े से सख्त हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट तक इनको सोक रहने दूँगी ताकि अच्छी तरह से थोड़े से नरम हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें थोड़ी सी,
हाफ टी स्पून के करीब, और आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास चाट मसाला नहीं है। और ये है ज़ीरा और धनिया, साबुत ज़ीरा साबुत धनिया क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। सॉल्ट कम डाला करें ताकि उसका तो कोई मसला नहीं है, बाद में आप उसे बढ़ा सकते हैं, कम हो तो ऊपर से डाल लें। तो आप ये देखें कि दही ऑलरेडी कितना अच्छा सा लगने लग गया। ये जो लेफ्ट ओवर दही था, इसमें मैंने हाफ कप पानी डाल के ये इसमें मिक्स करके और ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये वाला दही थोड़ा सा पतला हो जाए। तो अब हम वापस आते हैं, जब तक हमारे जो दूसरे दही बड़े जो हैं वो सोख हो जाएं, तो फिर हम तो ये देखें हमारे दही बड़ों को भीगे हुए पानी में 10 मिनट हो गए। अब आपने इनको निकालना है और हल्का सा इसमें निचोड़ना है पानी, ताकि ज़्यादा पानी ना हो इसमें, वो आप इनमें दही बड़े में डाल दें। तो अब आप देखें कि इसमें मैंने पूरे ये दही बड़े डाल दिए हैं, कितने खूबसूरत से ऑलरेडी ये लग रहे हैं। और इसमें अब क्या डालेंगे, हरा मसाला। हरा मसाला आपकी चॉइस है, जौन सा भी डालें या नहीं डालें, या पापड़ी हो आपके पास वो डाल सकते हैं आप पापड़ी। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची, हरा धनिया वो डाला है थोड़ा सा इसके ऊपर, जो मैंने चॉप किया था ना उसके लिए, उसी में से थोड़ा थोड़ा रख लिया था, ये डालें। और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो है ना कलर के लिए इसके ऊपर डाल दें, और पेपरिका अगर रेड मिर्चें आपको ज़्यादा नहीं पसंद है। और इसको साइडों से साफ कर लें आप। तो आप देखें कितनी आसानी से झटपट रेडी हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास एक इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है घर में तो आप वो चीज़ बना नहीं सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसका टेस्ट करेंगे इफ्तारी के टाइम पे। ये देखें कितने मज़ेदार से ये दही बड़े विदाउट चाट मसाला, विदाउट बेकिंग सोडा, और ये भी चाट मसाला के बगैर बनाए, और उम्मीद है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा।